बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम एक मेजर मैन इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वर्ल्ड मैप के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड मैप से संबंधित आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप मैप में से कैसे लोकेट कर सकते हो, अगर लोकेट किया हुआ आता है तो आप इसे कैसे पहचान सकते हो, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आपसे आपकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे करवाने वाला। ठीक है, तो आने वाले जो 25 से एक सेकेंड आ गया रेड पेन, हाँ, 25 से जो 30 मिनट हैं, बड़े ध्यान से वीडियो को देख लेना, आपका वर्ल्ड मैप कंप्लीट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और एक चीज, ये वीडियो हिंदी मीडियम में भी होगी और इंग्लिश में भी। और अगर आपने इंडिया मैप की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आई बटन में लिंक आ जाएगा, जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से इंडियन मैप को मैंने आपको समझाया हुआ है। चलिए, बेसिकली अगर हम चाहें तो आपके इस वर्ल्ड मैप को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये वाला पार्ट, पार्ट नंबर 1, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ता है। ये पार्ट नंबर 1 जिसे हम क्या कह सकते हैं? आसियान। आसियान। पार्ट नंबर 2 जिसको हम कह सकते हैं CIS, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 जिसे हम कह सकते हैं यूरोपीय यूनियन। और फिर चौथा ब्रिक्स, सार्क वगैरह, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे 3 4 5 भाग में तोड़ सकते हैं, और फिर ऐसे ही हम इजी तरीके से स्टेप से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे आसियान की, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं भाई। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना होती है इसकी 1967 में, और इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 10 देश शामिल है। कौन कौन से? पहला है यहाँ पे बर्मा यानी कि म्यांमार, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है लाओस, चौथा है कंबोडिया, पांचवा है वियतनाम, छठा है मलेशिया, सातवां इंडोनेशिया जो ऐसे टूटा पड़ा है, आठवां है यहाँ पे ब्रुनेई, और नौवां है यहाँ पे सिंगापुर, और 10वां मतलब 9वां फिलीपींस है वहां पे, और यहाँ पे सिंगापुर। ठीक है, तो टोटल 10 देश शामिल है। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताओ इसका संस्थापक देश कौन सा है, इसका ये संस्थापक देश कौन सा है। बेसिकली 5 है। कौन कौन सा है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, यानी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने वाले। अब एक चीज देखो, अगर मैं आपको उसको वर्ल्ड मैप में समझाऊं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ऐसे आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे इस तरीके, है ना। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये है हमारा क्या कहते हैं इसको, आसियान। ठीक है, अब इसी को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, तोड़ दिया है, ताकि इजीली आपको समझा सकूं। ये रहा टूटा हुआ। ठीक, इसके ऊपर में यहाँ पे क्या है? ये चाइना है, तो इधर का एरिया जो भारत का है। तो 5 देश जो संस्थापक हैं, कौन कौन से भाई संस्थापक में? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करेंगे। थाईलैंड कहाँ पे है? ये वाला एरिया है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड, मैं सीधा TH लिख देता हूँ। ठीक है, TH, हाँ TH ठीक रहेगा। TH ये है थाईलैंड। दूसरा मलेशिया। मलेशिया ये वाला पार्ट प्लस में ये वाला पार्ट, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही मलेशिया है। ठीक, तीसरा, ठीक यहाँ पे नीचे में ये वाला जो पार्ट है, ये है सिंगापुर। क्या है? ये है सिंगापुर। और ये टूटा फूटा सा ऐसे पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये क्या है? ये है इंडोनेशिया। सबसे ऊपर में यहाँ पे ये कौन सा है? ये है फिलीपींस। समझ में आ गया आपको कौन सा कहाँ पे है? मेरे साथ दोबारा रिपीट करेंगे। थाईलैंड, मलेशिया, ये दोनों पार्ट, सिंगापुर, फिलीपींस और इंडोनेशिया। एक लय में याद करना है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर और फिलीपींस। ये कौन से हो गए? ये हो गए आपके संस्थापक। अब जो बाद में शामिल हुए हैं ये देख लेते हैं, बाद में कौन कौन से शामिल हुए होंगे भाई। सिंपल सी बात है, जो बच गए हैं 10 में से, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। यानी कि बाद में जो शामिल देश होंगे ना, वो बेसिकली आपस में ही हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे क्या है? ये है म्यांमार। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या है? ये वियतनाम है। उसके बाद और वियतनाम हो गया, फिर यहाँ पे
एक ये दिया हुआ है ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये है लाओस, और फिर यहाँ पे एक ये है ये वाला कंबोडिया, ठीक है? तो बेसिकली ये 4 तो आपको बिल्कुल पास में ही मिल जाएँगे। थाईलैंड को अगर छोड़ दो, तो सारे के सारे जो बाद में शामिल देश हैं, वो आपके एक ही साथ इकट्ठे हो गए। तो ऐसे आप समझ जाओगे इज़िली कि अच्छा पहले ये शामिल हुआ था, अच्छा बाद में ये 4 थे, एक हटा दो तो बाकी सारे यहीं आ जाते हैं। बस एक छोटा-सा और यहाँ पे आ गया ये वाला, जिसे हम कहते हैं ब्रूनेई, ठीक है? समझ गए? दोबारा समझा देता हूँ। जो संस्थापक थे, उसमें थाईलैंड है, मलेशिया है, यहाँ पे सिंगापुर है और ये पूरा का पूरा भाग इंडोनेशिया है और ये फिलीपींस। जो बाद में शामिल देश हैं, उसमें म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है और यहाँ पे ब्रूनेई है। ऐसे आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है? ये हो गया हमारा यहाँ पे आसियान कंप्लीट, ठीक है? समझ में आ गया? आप चाहो तो दोबारा से इसे मैप में यहाँ पे इजीली देख लो। बर्मा यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस एंड सिंगापुर। तरीके से आप इसे समझ सकते हो इजीली, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आसियान का मैप यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा जो वर्ल्ड का मैप है उसको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कैसे-कैसे। इसको हम कर लेते हैं एकदम इतना ज़ूम, ठीक है? तो आपको पेन तो वैसे दिख ही रहा होगा। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा ये टूटा-टूटा वाला भाग है, ये इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ये म्यांमार नहीं, ये थाईलैंड है, यहाँ पे हाथ है मेरा अभी, ये थाईलैंड है, ये म्यांमार है, ये है आपका लाओस, ये है कंबोडिया, ये है वियतनाम, यहाँ नीचे सिंगापुर, यहाँ मलेशिया, ये ब्रूनेई और यहाँ पे पूरा का पूरा फिलीपींस। इस तरीके से आपसे पढ़ लेना, ठीक है? आपको मैंने बता ही दिया है और जब आप एक रियल टाइम का एक मैप लेके आओगे ना, तो इसको थोड़ा-सा आप सही से जब ध्यान से पढ़ोगे ना नज़र गड़ा के, तब आपको सारी चीज़ें समझ में, ठीक? चलिए, अगले मैप को डिस्कस कर लेते हैं। अगला मैप है बेसिकली यहाँ पे सीआईएस से संबंधित, ठीक है? पूर्वी मध्य यूरोप स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल इसका मानचित्र। तो इसमें टोटल जो है वो तकरीबन मेरे को फिर से चेंज करना, हाँ, ये रहा। टोटल 7 या 8 राज्य ऐसे हैं, 8 ऐसे देश हैं जो आपको इस सीआईएस के बारे में याद रखने हैं, ठीक है? अब वो कौन-कौन से हैं इसे समझ। तो इस संबंध में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, जैसे कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी वाला राज्य कौन-सा था? जब सोवियत संघ विघटित हो जाता है, तो उत्तराधिकारी कौन बनता है? हम सभी को पता है, रूस बनता है। तो इसको मैप में हम भरेंगे, कहाँ पे देखेंगे? मैप में आप देखोगे, ये वाला जो भाग है, ये क्या है? ये रूस है, ठीक? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? जहाँ सोवियत संघ के द्वारा 1979 में हस्तक्षेप किया गया था, तो वो है अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान तो बेसिकली इसमें भी मैंने लिया नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। अफ़गानिस्तान आपको मिलेगा कहाँ पे? ये देखिए, ये इंडिया है, ठीक है? इंडिया के ऊपर में ठीक क्या है? पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ठीक ऊपर ये वाला जो एरिया है ना? ये है अफ़गानिस्तान। सिंपल सा आप ऐसे समझ, ठीक है? क्वेश्चन देखिए, अफ़गानिस्तान तो हो गया सिंपल सा। सोवियत संघ के विघटन के बाद ऐसे 2 क्षेत्र थे, जहाँ पर गृह युद्ध चला था। कौन से 2 क्षेत्र थे? एक तो था ताजिकिस्तान और एक था जर्जिया। तो आपके मैप में ताजिकिस्तान और जर्जिया कहाँ पे दिया हुआ है देखो, ये रहा नीचे ताजिकिस्तान और यहाँ पे दिया हुआ है ये जर्जिया। ताजिकिस्तान और जर्जिया। अब मैप में इसको ध्यान से देखना, मैप में ताजिकिस्तान और जर्जिया कहाँ पे दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा। तो जर्जिया, ये वाला प्रांत देखो, ये छोटा-सा प्रांत, ये इस तरीके से हाइलाइट मैंने किया, ठीक है? ये वाला प्रांत, ये है जर्जिया, ठीक? फिर यहाँ पे है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान कहाँ पे बेसिकली? यहाँ पे देखते हैं एक बार। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला, ठीक है ना? ये पार्ट, ये है ताजिकिस्तान, ठीक है? यहाँ पे मैं ऊपर लेके लिख देता हूँ, ताजिकिस्तान, ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो वो क्षेत्र थे जहाँ पे गृह युद्ध चला था। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद अलगाववाद वाले क्षेत्र, यानी कि जो अलग होना चाहते थे, बेसिकली अर्मेनियाई लोग अज़रबैजान से अलग होना चाहते थे। तो ये अर्मेनी और अज़रबैजान कहाँ पे दिया हुआ है ऐसे समझ। तो देखो अर्मेनिया जो है वो यहाँ दिया हुआ है नीचे, मतलब बेसिकली ये इस पार्ट पे है, जर्जिया के ठीक नीचे, और अज़रबैजान जर्जिया के ठीक साइड में है। तो इसको वर्ल्ड मैप में देखें, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या-क्या था हमारा यहाँ पे, जर्जिया, अर्मेनिया और अज़रबैजान। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AR और AM, ठीक है?
तो आप देखोगे जर्जिया के ठीक नीचे यहाँ पे AR लिखा है, छोटा सा ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये आर्मेनिया है, और ठीक इसके बगल में ये क्या है, सॉरी बेसिकली एक सेकेंड यहाँ पे एक चीज दोबारा से गौर करना आप। देखो जर्जिया के ठीक नीचे क्या है, इसके ठीक नीचे है आर्मेनिया, ये पॉइंट है AR, और ये पॉइंट है AJ, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, आर्मेनिया ये वाला पार्ट है। मैं इसको दोबारा से एक दूसरे कलर से आपको दिखा के बता देता हूँ। आर्मेनिया को मैंने यहाँ पे ब्लैक से बना दिया है, और अजरबैजान को यहाँ पे रेड से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये मैं अब तो यहीं रहने दो, इसको चेंज करना। अगला क्वेश्चन है CIS के संस्थापक राज्य, इस स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल के संस्थापक राज्य तो 3 थे, कौन कौन से, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। अब ये रूस, बेलारूस, यूक्रेन कहाँ पे है। अच्छा एक चीज और, इसका मुख्यालय भी आप देख ही लो, मुख्यालय कहाँ पे है, बेलारूस में है CIS का। सारे क्वेश्चन एक ही साथ हो जाएंगे। तो बेलारूस, रूस और यूक्रेन ये सभी पास पास में है। आप भी यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये क्या है, ये है बेलारूस। ठीक है, ये है बेलारूस, और ये क्या है, ये है यूक्रेन। और आज वर्तमान में आप सभी को पता है रूस और यूक्रेन का कितना बड़ा एक शीत युद्ध का वॉर चल रहा है उनके आपस में, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए। और जो CIS है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसी बेलारूस के मिन्स्क में। ठीक है, तो आप सिंपल से यहाँ पे इसको बेलारूस ऐसे ज्यादा कोई दिक्कत, समझ गए। एक बार दोबारा से इसमें आपको पूरा समराइज करवा देता हूँ। आप देखो सबसे पहला जो बेसिकली सोवियत संघ था उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, रूस कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर एरिया। ठीक, दूसरा अफगानिस्तान, आपको मैंने वर्ल्ड मैप में बता ही दिया था। ताजिकिस्तान और जर्जिया कहाँ पे है, जर्जिया हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, और अलग अलग से मैं दर्शा देता हूँ, जर्जिया इस पॉइंट से दर्शा दिया है, ये हो गया हमारा आर्मेनिया, और इसको मैं दर्शा देता हूँ इस अजरबैजान। ठीक है, अब एक बार आप ध्यान से देख लेना इस चीज को, ये है जर्जिया, रेड वाला जर्जिया है, येलो पिंक, ये जो स्काई ब्लू है ये आर्मेनिया है, और ठीक ये पिंक टाइप में जो है ये है अजरबैजान। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लेंगे। फिर यहाँ पे अब बारी आती है ताजिकिस्तान की। ताजिकिस्तान ये वाला एरिया है, रेड से यहाँ पे, ताजिकिस्तान ये रेड वाला एरिया है जहाँ पे मैं अभी रेड पेन कर, यूक्रेन कहाँ पे है, ये है यूक्रेन, एंड ये है बेलारूस, और जो CIS का मुख्यालय वो कहाँ पे है, वो भी बेलारूस में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो यूरोपीय सॉरी CIS वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और बाकी का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिए। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप इसको वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन अब जब आप इसे बड़ा करके समझोगे तब आपको सारी की सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, हाँ, थोड़ा सा बड़ा करने पे आप यहाँ पे पाओगे अ, हाँ देखो, ये तो रूस है आप सभी को पता है, हाँ ये जर्जिया है, अजरबैजान है, हाँ ये ताजिकिस्तान है। इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट देख लेना, जब आप एक रियल टाइम का मैप लेके आओगे उसमें आपको समझ, क्योंकि इसलिए बहुत आपको छोटा दिख रहा होगा, है ना, बहुत छोटा दिख रहा है ना इस तरीके से, इसीलिए मैं आपको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। देख रहे हो ना कि किस तरीके से बड़े मार्क्स में आपको तोड़ा है, मतलब तोड़ा है और आपको समझा। ठीक है, आगे देखिए, अगले देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा आता है हमारा। अगला है यूरोपीय संघ का मानचित्र। ठीक है, यूरोपीय संघ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, यूरोपीय संघ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखो, जो पुराने सदस्य यूरोपीय संघ के उसे पिंक कलर के अंदर में दर्शाया गया है, ये जो बेसिकली हाँ येलो है, येलो नाम से लिखे हुए, और जो पीले कलर में कुछ इस टाइप में जो व्हाइट से लिखे हुए हैं वो है इसके नए सदस्य। तो क्वेश्चन पता है कैसे आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य देश कौन सा, बताइए यूरोपीय संघ का नया सदस्य देश कौन सा है, लोकेट करके दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक हर एक पॉइंट को, कौन सा कहां पर है। ठीक है, एक एडवाइस देता हूं आपको, आप ना इस वीडियो को 3 से 4 पार्ट में कवर करना है। ठीक है, 3 से 4 पार्ट में, एक आपने संगठन देख लिया उसकी प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा देखना अगले संगठन।
एक ही साथ देखोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आई एम एक्यूरेट श्योर, अगर आप एक ही बार में देखोगे तो पक्का जो है आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए आप क्या करो, वीडियो को तोड़-तोड़ के देख लेना, ठीक है ना? चलिए, तो अब यहाँ पे हमारा अगला कौन-सा मैप आ जाता है? अगला आता है अब हमारा यहाँ पे यूरोपीय संघ के बाद, ठीक है? तो यूरोपीय संघ के देखो कुछ इम्पोर्टेंट है नए और कुछ इम्पोर्टेंट है पुराने, इसको समझ लें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पुराने कौन से, नए कौन से? तो देखो नए में बेसिकली नए छोड़ो पहले पुराने देखो। पुराने में सबसे पहले है आयरलैंड, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है आयरलैंड। उसके बाद ज़्यादातर पूछा जाता है डेनमार्क और स्वीडन। फिर ज़्यादातर पूछा जाता है फिनलैंड, जर्मनी और फ्रांस। फिर इसके बाद अगर पूछा जाएगा तो इटली आ जाता है और स्पेन आ जाता है। यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कोई ज़्यादा नहीं पूछे, ठीक है? तो अब हम इन्हीं सभी का प्रैक्टिस करने वाले हैं कि वर्ल्ड मैप में आपको कैसे, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए वर्ल्ड मैप को तोड़ दिया है। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ वर्ल्ड मैप में इस तरीके से होगा और एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो एरिया है आपका ये वाला, ये पूरा का पूरा किसके संबंध में आता है? यूरोपीय संघ के। अब इसमें आपको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसको तोड़ देता हूँ और तोड़ के यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है? अब इसको आप इज़िली समझ पाओगे जैसे कि ये वाला जो एरिया है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये छोटा-सा बिंदु है और ये जो दोनों एरिया हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये ऐसे छोटे-छोटे, ठीक है ना? तो इसी को मैं तोड़ दिया है, अब जो वर्ल्ड मैप को अपने हाथ में लेकर इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको सारी चीज़ समझ में चलिए, हम कहाँ पे थे? हाँ, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है? आयरलैंड। तो आयरलैंड कहाँ पे दिया हुआ है? ये देखो यहाँ पे बिल्कुल आखिरी में ये यहाँ पे दिया हुआ है आयरलैंड। यहाँ पे लिख भी देता हूँ आयरलैंड, ठीक है? आयरलैंड। उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट क्या है? डेनमार्क और स्वीडन। डेनमार्क कहाँ पे है? ये जो एरिया है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है? ये है डेनमार्क। तो हम लिख देंगे डेनमार्क। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? स्वीडन। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है? तो क्या कहते हैं? स्वीडन। तो कहते हैं स्वीडन और स्वीडन के ठीक बगल में क्या है? फिनलैंड। कौन सा एरिया है? इसको बोलते हैं फिनलैंड, ठीक? उसके बाद फिर यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है? जर्मनी और इटली। तो जर्मनी कहाँ पे है? ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं जर्मनी। और इटली कहाँ पे है भाई? इटली सिंपल सा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इस एक पैर के तरह का, अंगूठे के तरह का, ठीक है ना? ये क्या है? ये है इटली, ठीक है? ये इटली है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट रह गया? फ्रांस और स्पेन। फ्रांस कहाँ पे है? ये फ्रांस से पूरा भाग और ये पूरा का पूरा भाग स्पेन, ठीक? ये है इसके नए सदस्य। अब इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? मैं एक बार आपकी प्रैक्टिस दोबारा से करवाता हूँ। बताइए आयरलैंड किस क्षेत्र पे है? ये रहा यहाँ पे आयरलैंड, ठीक? उसके बाद डेनमार्क, स्वीडन कहाँ पे है? तो ये रहा डेनमार्क, ये रहा स्वीडन, ये रहा फिनलैंड, ठीक है? ये रहा फ्रांस, सॉरी, हाँ, ये जर्मनी है, फ्रांस है। हाँ, ये फ्रांस है बेसिकली और ये है जर्मनी, ये है इटली और ये बेसिकली ये जर्मनी नहीं है, ये स्पेन है, ठीक है? ये स्पेन है और जर्मनी ये वाला पार्ट है, ठीक है? और कोई इंपॉर्टेंट रह गया है? बस यही थे बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये इसके पुराने सदस्य हैं यूरोपीय संघ। अब कुछ नए जो शामिल हुए उनको समझ लो। तो नए कौन-कौन से शामिल हुए हैं जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 से 5 है, ठीक है? जिसमें से सबसे पहला है पोलैंड, सबसे इम्पोर्टेंट है पोलैंड। उसके बाद है यहाँ पे कहाँ चला गया? अभी तो देखा था मैंने। हाँ, चेक रिपब्लिक, ठीक है? चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और हंगरी। ये 4 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इससे संबंधित और इसके बाद में एक नीचे यहाँ पे आ जाएगा रोमानिया। ये 5 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं आपको समझा तो बाकी सारे दूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपका जर्मनी वाला एरिया था, ठीक है ना? इस जर्मनी के एरिया से संबंधित ही बाकी के सारे पॉइंट। यहाँ पे पहले मैं अच्छे से लिख देता हूँ जर्मनी। जर्मनी के संबंध में ही आप हर एक चीज़ को याद रख पाओगे जैसे कि
जर्मनी के ठीक बगल में ये क्या है? जर्मनी के ठीक बगल में ये है पोलैंड। जर्मनी देखो पुराना सदस्य है, लेकिन मैं इसको आपको समझाने के लिए इसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है? तो नया सदस्य देश कौन-सा है? पोलैंड, ठीक है? और पोलैंड के ठीक नीचे ये क्या है? ये है चेक रिपब्लिक और पोलैंड के एक और ठीक नीचे क्या है? स्लोवाकिया। ठीक है, ये क्या है? ये है स्लोवाकिया। 1 सेकंड गायब हो गया ये तो। हाँ, ये क्या है? ये है स्लोवाकिया, ठीक है? और उसके बाद फिर हंगरी ये वाली है, ये है हंगरी और ये है रोमानिया, ठीक है? दोबारा प्रैक्टिस करवाता हूँ, देखो ध्यान से समझ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट नए हैं, जिसमें से सबसे पहले इसकी जर्मनी की बात कर लेते हैं, ये पुराना है। जर्मनी के बगल में यहाँ पे आ जाता है पोलैंड, ठीक है? पोलैंड के ठीक नीचे यहाँ पे आ जाता है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के ठीक नीचे आ जाता है यहाँ पे स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के नीचे आ जाता है हंगरी, हंगरी के नीचे आ जाता है रोमानिया। बस ये 5 इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अदरवाइज आपको कुछ और भी याद करने हैं तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये लिथुआनिया है, ठीक है ना? LI इस तरीके से मैंने लिख दिया है। फिर लताविया है, ये वाला लताविया है और ये एस्टोनिया है। और भी जो आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको समझाया। एक बार फिर से आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले इसके पुराने सदस्य देखना, मैं आपको कैसे समझाऊंगा। आयरलैंड बिल्कुल इस कंप्लीटली वाली जगह पे आयरलैंड। डेनमार्क ये रहा एरिया, डेनमार्क। स्वीडन ये वाला एरिया, स्वीडन। फिनलैंड ये वाला एरिया, फिनलैंड। जर्मनी ये रहा जर्मनी, ठीक। उसके बाद फ्रांस ये ये रहा फ्रांस। स्पेन ये रहा स्पेन। इटली ये रहा इटली, ठीक। पुराने सदस्य, नए सदस्य। पोलैंड ये रहा जर्मनी के बगल में पोलैंड। अच्छा पोलैंड को मैं यहाँ पे ब्लैक से कर, पोलैंड ये रहा। चेकोस्लोवाकिया ठीक इसके नीचे। उसके बाद एक और है यहाँ पे उसका नाम भूल गया, हाँ स्लोवाकिया इसके नीचे। हंगरी उसके नीचे। रोमानिया उसके नीचे। लिथुआनिया पोलैंड के ऊपर। एस्टोनिया उसके ऊपर, एक और ठीक उसके ऊपर। ऐसे याद कर लेना, ठीक है? तो थोड़ा कंसिस्टेंस होके देखना, दोबारा से रिप्ले करना इस चीज़ को, आप अच्छे से समझ, ठीक है? अब इसी को अगर मैं आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप में दिखाऊँ, अच्छा एक चीज़, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि मासिस्ट्रिस्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को ना मानने वाले देश कौन से थे? 2 थे, एक तो था डेनमार्क और एक था स्वीडन। यहाँ पे ये है डेनमार्क और ये है स्वीडन, जिन्होंने मासिस्ट्रिस्ट संधि और यूरोपीय मुद्रा को नहीं माना। ठीक है? अब मैं इसे आपको अगर वर्ल्ड मैप में दिखाऊं यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसको आप देख पाओगे। मैं यहाँ पे पहले तो अंडरलाइन कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देख लो यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो गए। अभी ये जो आपके यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हैं, आप समझ गए ना कौन कौन सा है? ये क्या है? जहाँ पे ये हैंड जा रहा है, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ठीक है? अब एक बार फिर से यहाँ पे अंडरलाइन और कर देते हैं जो पुराने बेसिकली नए हैं। 1 2 3 4, ठीक है? 5 6 7 8। अब देख लो ये जो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए वो कौन-कौन से हैं? तो आ जाओ। ब्लैक कलर से अंडरलाइन, जर्मनी के ठीक इस बगल में ये क्या है? ये पोलैंड है, ये चेकोस्लोवाकिया है और ये इसका मैं भूल गया क्या था, 1 सेकंड। अच्छा बेसिकली ये जो है वो चेक रिपब्लिक है, ठीक है? पोलैंड के नीचे चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया, इस तरीके से, ठीक है? तो छोटा-सा जब मैप होगा तो आपको थोड़ी-सी डिफिकल्ट हो सकती है, अगर पूरे वर्ल्ड में से पूछा जाएगा, तोड़ के पूछा जाएगा तो ईज़िली आप कर पाओगे, ठीक है? ये हो गया हमारे यहाँ पे ये वाला मैप कंप्लीट यूरोपीय संघ के बारे में। अब चलते हैं सबसे आखिरी मैप। सबसे आखिरी मैप है हमारा यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में, ठीक है? तो ब्रिक्स के बारे में बेसिकली छोटे-छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, आप सभी को बता देता हूँ। ब्रिक्स के में बेसिकली 5 देश शामिल हैं। उसमें से सबसे पहला ब्राज़ील, दूसरा रशिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना और 5वां है साउथ अफ्रीका, ठीक है? कौन-कौन से देश हैं शामिल हैं, ये तो पता चल गया। अब देखो यहाँ पे बेसिकली ब्रिक्स को ब्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बी एज़ ए ब्राज़ील,
आर एज ए रशिया, आई एज ए इंडिया, सी एज ए चाइना, एस एज ए दैट इज साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन सुनो। पहले क्वेश्चन बनेगा कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ, यानी कि ये जो ब्रिक्स आपने अभी पढ़ा है इसका सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो हम सभी को पता है कहाँ पे हुआ था, रूस के याकत्रीन में। ठीक है, रूस का ये जो याकत्रीन शहर है, यहाँ पे ब्रिक्स का, यहाँ पे लिख देता हूँ B1। ठीक है, B1 इस तरीके लिख दिया मैंने, यहाँ पे हुआ था पहला सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन अप्रैल 2010 ब्राजील, और कहाँ पे है ये, और देखो दूसरा सम्मेलन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि दूसरा सम्मेलन से ही ये BRIC से निकलकर, मतलब इसमें एक और ऐड हो गया था BRIC। ठीक है, यानी कि ब्रिक्स बन गया था। तो ये कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में। तो यहाँ पे ये एरिया जो है ये ब्राजील, यानी कि B2 इसको मैं लिख दूं। ठीक है, थर्ड देखिए, तीसरा सम्मेलन चाइना में। तीसरा सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 चाइना। ये रहा एरिया बी थर्ड, ब्राजील का थर्ड समिट। आगे 11वां सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 11वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ब्राजील में। तो B इज इक्वल टू 11 ब्राजील। ठीक है, B11 ब्राजील। 13, 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ है, इंडिया में। तो B13 इंडिया, B13 इंडिया। और सबसे आखिरी है जो अभी रिसेंट में हुआ है 14वां सम्मेलन में 2022, यानी कि ये कहाँ पे हुआ है, चाइना में। तो B14, B14 दोबारा समझाता हूँ आप सभी को। पहला सम्मेलन रूस, B1 इज इक्वल टू रूस, B2 दैट मीन्स ब्रिक्स का, और जो दूसरा सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में। ठीक है, B2 ब्राजील, और साथ ही साथ ब्राजील में 11वां सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स का यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा सम्मेलन, ब्रिक्स का तीसरा सम्मेलन चाइना में। साथ ही साथ ब्रिक्स का जो अभी 14वां सम्मेलन हुआ है इज इक्वल टू 14, ये भी कहाँ पे हुआ है, चाइना में। और 13वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, इंडिया में। ठीक है, तो ये है ब्रिक्स के बारे में, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी को। तो इस तरीके से आज की ये जो वीडियो थी आपकी मैप वाली, ठीक है, आई होप आपको मैप अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें से सबसे पहले हमने आसियान के मैप को समझा है। एक बार मैं आपको सभी मैप दोबारा से समझा भी देता हूँ। ठीक है, जो जो मैप मैंने अभी तक आपके सामने किए हैं उन सभी को आपको दोबारा से एक बार समझा भी देता हूँ, ताकि आप इजीली हर एक मैप को और अच्छे इस तरीके से समझ पाओ, यानी कि एक दोबारा से आपकी प्रैक्टिस करवा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने कौन सा मैप देखा था, आसियान। तो आसियान में सबसे पहले हमने देखे थे कि आ, हाँ, स्थापित सदस्य। सबसे पहला यहाँ पे कहाँ चला गया, पेन रेड। सबसे पहले जो संस्थापक देश थे उसमें थाईलैंड आएगा, उसमें मलेशिया आ जाएगा, यहाँ पे सिंगापुर आ जाएगा, और फिलीपींस आ जाएगा, और इंडोनेशिया। ठीक है, और एक ट्रिक भी बताई थी जो पुराने सदस्य उनको याद करने की, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे लाओस, यहाँ पे कंबोडिया, यहाँ पे वियतनाम, और ये एक ब्रूनेई। बस ऐसे याद कर लो, ये क्या है, ये इसके 5 जो बाद में शामिल देश है उसके बाद। ठीक है, आगे देखिए, और जो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसे आप यहाँ से इजीली आउट कर सकते हैं। वर्ल्ड मैप में आपको इस तरीके से कुछ दिया जाएगा, आपको पहचानना कैसे आप इजीली देख लेना। ठीक है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कैसे पहचानना आपको वर्ल्ड मैप। फिर यहाँ पे आ जाता है अगला मैप जो कि है मध्य यूरोप का। तो मध्य यूरोप के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको इस तरीके से याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, CIS वगैरह इस तरीके के हैं। तो सबसे पहला यूरोपीय बेसिक सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस। ठीक है, फिर अफगानिस्तान मैंने आपको भी वर्ल्ड के मैप में दिखाई दिया था। ताजिकिस्तान और जर्जिया, ताजिकिस्तान यहाँ पे है, ये वाला एरिया। ठीक है ना, और जर्जिया है, हाँ ये रहा, ये है या दूसरा है, देखते हैं एक बार। तो मैप में मुझे देखना पड़ेगा जर्जिया कहाँ पे। हाँ ये रहा, उसके ठीक नीचे, हाँ ये रहा ताजिकिस्तान, ये है जर्जिया। हाँ, ये जर्जिया है। हाँ ठीक है, जर्जिया कहाँ पे है, ये है जर्जिया। ठीक, इसके नीचे क्या है, नीचे है आर्मेनिया, ये वाला पार्ट आर्मेनिया है, और ये है अजरबैजान। उसके बाद ये है बेलारूस,
जो कि सीआईएस का मुख्यालय भी है यहीं पे, और ये है यूक्रेन, जिसके साथ में वर्तमान में रूस का वॉर चल रहा है, ठीक? बाकी सब तो ईज़ी-ईज़ी से थे। उसके बाद यहाँ पे अगला आ जाता है हाँ, यूरोपीय संघ के बारे में, और यूरोपीय संघ के बारे में अभी भी मैंने आपको समझाया ही है, इसमें दोबारा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे है आयरलैंड, ये है डेनमार्क, ये है स्वीडन, ये है फ़िनलैंड, ये है जर्मनी, ये है फ्रांस, ये है स्पेन, ये है इटली। नए सदस्य देश, ये पुराने जो अभी बताए हैं, नए सदस्य देश, ये है पोलैंड, ये है चेक रिपब्लिक, ये है स्लोवाकिया, ये है हंगरी, ये है रोमानिया, ये है लिथुआनिया, ये है एस्टोनिया। सिंपल सा, ठीक? उसके बाद यहाँ पे अगला मैप आ जाता है हमारा, कौन-सा है? ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स के बारे में क्या-क्या याद रखेंगे? सम्मेलन वगैरह जो-जो हुए उसके बारे में, ठीक है? ब्रिक्स का यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? P1 यकतरीन रूस, P2 ब्राज़ील, और अब हम जो B11 है वो भी ब्राज़ील। चाइना की बात करते हैं तो बी थर्ड एंड बी मतलब ब्राज़ील का जो तीसरा समिट है, और अभी जो रिसेंट में 14वां सम्मेलन हुआ वो भी इसी में। बात करें ब्राज़ील के तीसरे मतलब अ, ब्रिक्स के जो 13वां सम्मेलन है वो हुआ था इंडिया में, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ से सभी को समझ सकते हैं। आई होप हर एक पॉइंट को जितना मैंने आपको समझाया है, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इस तरीके से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज़ वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और आशा करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ कहूँगा जाते-जाते, कि आप ना एक वर्ल्ड का मैप ले आना, ठीक है? और उस मैप में आप प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने आपको बताया है, तब आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है? बाकी अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।